जैसा मैं उनको शख्सी तौर पर जानता हूँ, और बेनज़ीर भुट्टो तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और ये बच्चे बिलावल को भी बहुत बरसों से मैं जानता हूँ। ये मैं आपको अपनी तरफ से बोलता हूँ, मैंने किसी से पूछा नहीं है कि वो गए इसलिए अज़में। जी, दिल्ली स्टूडियो से राबते में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वास्ती साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं, इसके बाद फिर आएंगे। वास्ती साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त किस मरहले में है? मेरी शराफत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त हमेशा की तरह बैलेंस में हैं और एक बैलेंस में रहते हैं। वो कभी भी बहुत अच्छे नहीं हुए और मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब में उनका बहुत अच्छे होने का कोई अंदेशा है। उसकी बुनियादी वजह, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि एक तो कश्मीर का मसला बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। दूसरी बात, हमारी फ़ौज जो पूरी की पूरी फ़ौज है, उस बुनियादी तौर पर वो जो चल रही है वो हमारा यानी कश्मीर के एक जेन्युइन मसले को लेते हुए, कॉज को लेते हुए, वो ये समझते हैं कि इंडिया हमें अभी तक ज़हरी तौर पर कबूल नहीं करता और वो पाकिस्तान का मुखालिफ है। और इंडिया के अंदर ऐसे रुझानात पाए जाते हैं कि वो पाकिस्तान को कबूल ना करे और पाकिस्तान के अवाम के साथ एक खाम खा की मुखासमत रखे। तो ये एक पब्लिक तासुर ज़रूर फ़ौज की तरफ से है। हमारे फ़ौज के नौजवान जो हैं वो इंडिया की फ़िल्में नहीं देखते, इंडिया के गाने नहीं सुनते। उनको बुनियादी तौर पर तरबियत ही भारत एक दुश्मन के तौर पर की जाती है। और उन फ़ौजियों की देख लीजिए, वो हमारी कौम के नुमाइंदा हैं। फिर हमारी आम पब्लिक जो है उसके यहाँ भी फ़ौज से, इंडिया से एक ख़ास किस्म की मुखासमत है। हालांकि अगर हम चाहें तो इंडिया और पाकिस्तानी लोगों में बेशुमार ऐसी मुमासलतें हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत करीब आ सकते हैं। आप देख लीजिए, बरतानिया और फ्रांस की जंगें होती रहीं, बरतानिया और जर्मनी की जंगें होती रहीं। इन यूरोप के कितने ममालिक ने एक दूसरे को कबूल नहीं किया और आपस में लड़ते झगड़ते रहे। लेकिन आज यूरोपीय यूनियन है, आज एक करेंसी की बात हो रही है। एक मुल्क का वीज़ा लें, आप 18 मुल्कों में जा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में बदकिस्मती से हमारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट होने की वजह से, शायद सेल्फ प्रिजर्वेशन की वजह से, सेल्फ कुछ आइडेंटिटी की वजह से, जहाँ पर हमारा कल्चर एक था, ज़ुबान एक है और सिविलाइजेशन एक है, और मुसलमान और हिंदू एक बहुत तवील अरसे तक एक बहुत अच्छे मफाहमाना अंदाज में ज़िंदा रहते रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल सैचुरेशन होने की वजह से, पॉलिटिकल मसाइल होने की वजह से हम एक दूसरे को अपना मुखालिफ समझते हैं। लेकिन दिल ही दिल में कहीं वो इस बात को जानते हैं कि जिन लोगों से हम हमेशा लड़ने की, झगड़ने की बात कर रहे हैं, वो हमारे ही जैसे लोग हैं। हमारा ही खाना जैसा हम खाना खाते हैं वैसा खाना पसंद करते हैं, सोचते भी एक लिहाज से हैं, हमारी शादी ब्याह की रस्मों रिवाज भी एक जैसी हैं। तो जो ताल्लुकात हैं वो उस बैलेंस में हैं। लेकिन मेहदी शराफत, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, सियाचिन का मसला हल नहीं हो जाता और ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं ये हल नहीं हो जाते, मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बहुत एक दूसरे के करीब आ सकें, चाहे वो सदर जरदारी साहब हों। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि फ़ौज के दौर में हम लोग करीब आए, लेकिन अगर पॉलिटिकल दौर में हम करीब आए, जैसा कि आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए थे और ताल्लुकात बहुत नज़दीक आए और ठाकरे साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में, उसके कुछ ही अरसे बाद हमारी कारगिल पर इंडिया के साथ जंग हो गई, जिसको नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे बग़ैर बताए वो जंग की गई। तो वो एक मैसेज था इस बात का इंडिया को शायद, और पाकिस्तान के अवाम को और पॉलिटिकल लीडर्स को, कि आप इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बढ़ा नहीं सकते। अगर आप बढ़ाएंगे तो हमारे पास ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम ताल्लुकात को दोबारा पॉइंट ज़ीरो पर ले आएंगे और वो आगे बढ़े हुए तमाम ताल्लुकात पीछे चले जाएंगे। और यही हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो देखिए सदर जरदारी साहब का ये दौरा क्या रंग लाता है। इसमें कोई शक नहीं कि सदर जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये चाहती रही हैं कि हमारे इंडिया से नज़दीकी ताल्लुकात हों और उस्तवार ताल्लुकात रहें और आपस में जंगों की बात छोड़ के अमन की बात करें, तजारत बहाल हो, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए और लोगों के लिए वीज़े की सहूलियात हों। ये हमारी एक आइडियल सिचुएशन है। हम ऐसा ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं और मुझे बहुत मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। वैद प्रताप वैदक साहब से टेलीफोन के ज़रिए राबिता कायम किया गया है। वैदक साहब,
आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अब आई आपकी आवाज आई, अब आई। जी, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के